गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से अपनी क्लास में एक नया संक्रामक रोग पढ़ेंगे और वो रोग कौन सा है, रजेछमा अथवा तपेदिक। और इसको क्षय रोग भी कहते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए, 3, रजेछमा अथवा तपेदिक अथवा क्षय रोग। तो इस रोग को आज हम लोग अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं। और ये भी क्या है, ये भी एक संक्रामक रोग है जो संक्रमण के द्वारा होता है। तो कौन सा रोग आज हम लोग अपनी क्लास में कवर करेंगे, रजेछमा, तपेदिक अथवा क्षय रोग। तो इस रोग के 3 नाम हम लोगों ने जान लिए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि तपेदिक के अन्य नाम कौन कौन से हैं, या फिर क्षय रोग के अन्य नाम कौन कौन से हैं, रजेछमा के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो ये तीनों नाम आप लोग लिख सकते हैं, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब समझते हैं कि क्षय रोग क्या होता है। तो क्षय रोग अत्यंत घातक रोग है। यह ऐसा संक्रामक रोग है जिसे संपूर्ण विश्व में लाखों मृत्यु होती थी। क्षय रोग क्या है, एक अत्यंत संक्रामक और घातक रोग है और इस रोग से संपूर्ण विश्व में लाखों मृत्यु होती थी। मतलब जब इस रोग का संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और इस रोग के विषय में, इस रोग के उपचार के विषय में किसी को ज्ञात नहीं होता था, तब इस रोग से क्या होता था, लाखों लोग मर जाते थे। और आज भी यह एक भयानक रूप में व्याप्त है। और आज भी क्या है, ये रोग एक भयानक रूप में यहाँ पर व्याप्त है और लोगों में देखने को मिलता है। भले ही इसका इलाज खोज लिया गया, परंतु भारत में इस रोग के सर्वाधिक मरीज ही होते हैं। लेकिन जो क्षय रोग है, अब इसका क्या हो गया है, अब इसका इलाज खोज लिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मरीज़ देखने को मिलते हैं क्षय रोग के, कहाँ देखने को मिलते हैं, भारत में देखने को मिलते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन से रोग के मरीज़ देखने को मिलते हैं, क्षय रोग के। और क्षय रोग का जो सबसे ज़्यादा संक्रमण है वो भारत में ही देखने को मिलता है। इसीलिए इस रोग को कैप्टन ऑफ डेथ कहा जाता है, क्योंकि इस रोग से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो कैप्टन ऑफ डेथ कौन से रोग को कहा गया है, क्षय रोग को कहा गया है, तपेदिक रोग को कहा जाता है, या रजेछमा रोग को कहा जाता है। तीनों नाम कहीं भी आ जाएं तो यही रोग आपको टिक करना है, क्षय रोग ही होता है। कैप्टन ऑफ डेथ किसको कहा गया है, तो इन तीनों में से किसी एक का नाम दिखे और पूछा जाए कैप्टन ऑफ डेथ कौन सा रोग होता है, तो इसी को टिक करिएगा। इसे कैप्टन ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से जानलेवा बीमारी है जिससे व्यक्ति की जो जान है वो चली जाती। इसे क्षय रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रोग में रोगी की शक्ति और शरीर का क्षय होने लगता है। जो क्षय रोग है, इसे क्षय रोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्षय का मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे मतलब कम होना या समाप्त होना, या फिर टूट टूट के कम होना, या फिर धीरे धीरे क्या होना, उसका विनाश होना। तो क्षय रोग इसीलिए किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इस रोग में क्या होता है, जो व्यक्ति की शक्ति है और उसका शरीर है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाता है और टूटता जाता है। उसका जो क्षय है, विघटन है, वो होने लगता है। इसलिए इस रोग का नाम क्षय रोग भी है। तो क्षय रोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रोग में जो व्यक्ति का शरीर है, उसकी शरीर की जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षय होने लगती है। अब समझते हैं इस रोग के कारण कौन कौन से हैं और इसकी खोज किसने की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्षय रोग का कारण, इसकी खोज किसने की थी, सन 1882 में रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी, जो क्षय रोग का कारण है। और इस कारण की वजह से ही, क्षय रोग के कारण इस रोग की खोज की गई थी। और इस रोग की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। कब करी थी, तो 1882 में की थी। और इस ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस भी कहा जाता है। इसे मतलब जो क्षय रोग है, इसे क्या कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस कहा जाता है, क्योंकि ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये किसके द्वारा फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस के द्वारा फैलता है। जैसे अन्य रोग हमने देखे, चेचक कैसे किसके द्वारा फैलता था, वेरियोला वायरस के द्वारा फैलता था। उसी प्रकार से जो रोहिणी डिप्थीरिया था, जो डिप्थीरिया था वो किससे फैलता था, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो बैक्टीरिया था उसका, वो उस रोग को फैलाने का कार्य करता था। उसी प्रकार जो क्षय रोग है, इसको फैलाने और इसको संक्रमित करने का कार्य कौन करता है, तो ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस करता है। और इसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। तो इसे जो फैलाने का कार्य है वो कौन सा वायरस करता है, बैसिलस। कौन है, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस है, और इसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा कि क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है, तो ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है। और किसने इसकी खोज करी थी, तो रॉबर्ट कोच ने करी थी। कब करी थी, 1882
82 में की थी। यह रोग गंदगी, नमी, अंधेरे स्थान पर अधिक पनपता है। जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो क्षय रोग है, वो कहाँ पर पनपता है? तो अंधेरे और गंदगी और नमी वाले स्थानों पर अधिक पनपता है। कहाँ पर पनपता है? तो ये गंदगी, नमी और अंधेरे वाले स्थान में जो क्षय रोग है वो ज़्यादा अधिक पनपता है और वहीं पर इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो देखने को मिलते हैं। आप समझते हैं का उद्भवन काल कब से कब तक होता है? तो क्षय रोग के जो जीवाणु हैं शरीर में पहुंचकर धीरे धीरे संख्या में वृद्धि करके अपना प्रभाव जमाते हैं। जो क्षय रोग के जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? शरीर में धीरे धीरे पहुँच करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, अपनी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि करते हैं और अपना जो प्रभाव है वो व्यक्ति के शरीर पर दिखाने लगते हैं। रोग के अत्यधिक बढ़ जाने पर इसका पता लगता है और कभी कभी वर्षों तक इस रोग का अनुमान भी नहीं लग पाता है। तो ये रोग जो है बहुत धीरे धीरे क्या करता है? शरीर में पनपता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये रोग क्या है, पता भी नहीं चल पाता किसी को क्षय रोग हुआ है, क्योंकि इसका जो संक्रमण है वो बहुत धीरे धीरे ही व्यक्ति के शरीर में होता है और इसका अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता है। अब समझते हैं कि क्षय रोग के लक्षण कौन कौन से होते हैं, किन किन लक्षणों से क्षय रोग की पहचान की जा सकती है। तो पहला लक्षण है प्रारंभ में रोगी को हल्का ज्वर होता है। पहले क्या होता है? व्यक्ति को क्या होगा? बुखार आता है। उसके बाद जो शरीर है, शरीर के अंग हैं वो शिथिल हो जाते हैं, मतलब वो क्रियाशीलता उनमें कम हो जाती है। रोगी का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर जैसे जैसे बुखार रहने लगता है वैसे वैसे जो रोगी का वजन है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है और उसे भूख कम लगने लगती है। रोगी को आलस्य की अनुभूति होती है और इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है? रोगी का जो शरीर है वो आलसी हो जाता है, उसे आलस्य की अनुभूति होती है। शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने से अधिक थकान होती है और जब रोगी को भूख सही से नहीं लगती, वो भोजन नहीं करता, तो उसका शरीर कैसा हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है और वो कोई भी कार्य करता है तो उसे शारीरिक और मानसिक जो थकान है उसका अनुभव होता है। अस्थियों की तपेदिक में रोगी की अस्थियाँ निर्जीव हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को अस्थियों का क्षय रोग होता है तो क्या होता है? उसकी जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं तथा उनकी जो ग्रोथ, उनकी जो वृद्धि है वो भी रुक जाती है। तो अस्थियों के तपेदिक में क्या कमज़ोर हो जाती हैं? अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती हैं। आंतों की तपेदिक में आरंभ में दस्त अधिक होते हैं। अगर जो तपेदिक है, जो क्षय रोग है, अगर आंतों में होता है तो आंतें क्या होती हैं? आंतें प्रभावित होती हैं और आंतों के प्रभावित होने से व्यक्ति को क्या होता है? दस्त आने लगते हैं। तो अगर हड्डियों में होगा तो हड्डियां प्रभावित होती हैं और आंतों में होता है तो आंतें जो है अत्यधिक प्रभावित होती हैं इस रोग से और दस्त आने लगते हैं। और अस्थियों वाले रोग में क्या होता है? अस्थियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। रोगी के शरीर का जो रक्त है वो कम हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है? जब इतनी सारी जो समस्याएं हैं वो रोगी के शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं तो रोगी के शरीर का जो रक्त है वो कम हो जाता है। उसके शरीर में जो खून है उसकी कमी हो जाती है। उस खून की कमी होने से जो शरीर है वो पीला पड़ने लगता है, मुंह से खून के थक्के निकलने लगते हैं और यह स्थिति अत्यंत गंभीर होती है। और जब यह रोग अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लेता है, जो क्षय रोग तपेदिक अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लेता है तो क्या होता है? रोगी व्यक्ति के मुंह से खून के थक्के निकलने लगते हैं और जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो बहुत ही गंभीर समस्या देखने को मिलती है और मुंह से क्या होगा? खून के थक्के निकलेंगे। तो सबसे बड़ा जो लक्षण है वो कौन सा है? कि रोगी के मुंह से जो खून के थक्के हैं वो निकलने लगते हैं, जो इस रोग की मुख्य पहचान है कि रोगी को क्या हो गया है, वो किस रोग से ग्रसित है। तो वो क्षय रोग, तपेदिक, हृदय-क्षमा, इन रोग से क्या है? इस रोग से जो रोगी व्यक्ति है वो ग्रसित है। आप समझते हैं बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। तो इस रोग से जो बचाव के उपाय हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है, इस रोग से बचाव के लिए बच्चों को जन्म से पहले 5 माह पूर्व BCG का टीका अवश्य लगवा दिया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है कि तपेदिक रोग से बचने के लिए, क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए। तो BCG का जो टीका है वो लगता है। कौन सा टीका लगता है? BCG का टीका लगता है। तो इस रोग से बचाव के लिए बच्चों को जन्म से पहले 5 माह पूर्व ही कौन सा टीका लगवाया जाना चाहिए? BCG का जो टीका है वो लगवा दिया जाना चाहिए।
प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात टीका लगवाते रहना उत्तम होता है। और प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर क्या होता है, व्यक्ति को जो है ये टीका लगवाते रहना चाहिए। संतुलित एवं पौष्टिक भोजन ग्रहण किया जाना चाहिए। और जो रोगी व्यक्ति है उसको कैसा भोजन देना चाहिए, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन देना चाहिए। रोगी को नमी सीलन वाले स्थान में न रखकर प्रकाश युक्त स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि इस रोग के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पर पनपते हैं, नमी और सीलन वाले जो स्थान है वहीं पर पनपते हैं। तो रोगी को सीलन व नमी वाले स्थान में ना रख करके प्रकाश युक्त स्थान पर रखना चाहिए। रोगी के वस्त्र, बलगम एवं अन्य सामग्रियों को ठीक प्रकार से विघटित किया जाना चाहिए। और जो रोगी का वेस्टेज होता है, उसका जो बलगम होता है, थूक होता है और ये सारी सामग्रियां होती हैं, उन्हें अच्छी प्रकार से विघटित किया जाना चाहिए या फिर मिट्टी के नीचे दबा दिया जाना चाहिए। स्वस्थ व्यक्तियों को रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। और जो भी रोगी व्यक्ति है उसे स्वस्थ व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। उसे पृथक स्थान पर जो है स्वच्छतापूर्ण से रखना चाहिए। रोगी को खटाई, मिर्च व तेल आदि से परहेज किया जाना चाहिए। जो रोगी व्यक्ति है उसे खटाई, मिर्च, मसाले व तेल, इन सब से जो भरपूर खाद्य सामग्री है उसे खाने को नहीं देना चाहिए। रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए, सादा, सुपाच्य होना चाहिए, वो पौष्टिक होना चाहिए। उसमें खटाई, मिर्च व तेल, इन सब सामग्रियों की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए। इनसे परहेज करना चाहिए। किसी अनुभवी एवं योग्य चिकित्सक से परामर्श लिया जाना चाहिए। और रोगी व्यक्ति को किसी अनुभवी एवं चिकित्सक से परामर्श लेकर उसी के अनुसार जो अपनी परिचर्या है वो की जानी चाहिए या करवानी चाहिए। लंबे समय तक की खांसी, बुखार हो तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लिया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक खांसी है या बुखार है तो उसे तुरंत किससे परामर्श लेना चाहिए, चिकित्सक से लेना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो लक्षण है, प्रारंभिक लक्षण क्या है, लंबे समय तक खांसी और बुखार ही किसको जन्म देता है, तपेदिक या क्षय रोग को जन्म देता है। तो इसे टीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीबी भी कहते हैं। क्योंकि लंबे समय तक जब खांसी बनी रहती है वो किसका लक्षण है, टीबी का लक्षण है। तो इसका अन्य नाम कौन सा है, टीबी भी है। तो इसे तपेदिक, क्षय रोग, हृदय क्षमा, कितने इसके नाम हो गए, इन सभी नामों से जाना जाता है। अब समझते हैं इसके उपचार कौन कौन से हैं। तो इसके उपचार, इस रोग के जो उपचार हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्षय रोग का उपचार वर्तमान में उपलब्ध है, परंतु उपचार के साथ साथ स्वच्छ, प्रकाश युक्त वातावरण, उत्तम आहार एवं पोषण की आवश्यकता होती है। इस क्षय रोग का जो उपचार है वर्तमान में ढूंढ लिया गया है, मतलब इसका जो इलाज है वो वर्तमान में उपलब्ध हो गया है। परंतु उपचार के साथ साथ ही क्या करना चाहिए, स्वच्छ, प्रकाश युक्त वातावरण, उत्तम आहार एवं पोषण, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। और रोगी को इन सब की जो मात्रा है, इन सब की जो उपयुक्तता है उसे देनी चाहिए। तपेदिक का उपचार लंबे समय तक चलता है। अगर किसी व्यक्ति को तपेदिक हो गया है तो उसका उपचार है लंबे समय तक चलता है, मतलब उसका जो ट्रीटमेंट है वो लंबा चलता है। धूम्रपान, नशा इत्यादि से दूर रहना चाहिए। खसरा, निमोनिया, कुकर खांसी इत्यादि रोगों की स्थिति में भी व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। और तपेदिक ही नहीं बल्कि जितने भी संक्रामक रोग हैं उन सब रोगों में क्या होता है, जो व्यक्ति का शरीर है वो दुर्बल हो जाता है। और इन सब में जो व्यक्ति है वो काफ़ी कमज़ोर व निर्बल हो जाता है। प्राचीन काल में क्या था, पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियां घर में ही बंद रहती थी। प्राचीन काल में इस रोग का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या था कि पर्दा प्रथा बहुत प्रचलित थी। और पर्दा प्रथा के कारण जो स्त्रियां होती थी वो घर में ही बंद रहती थी। इस कारण धूप भी उनको नहीं लग पाती थी। और इसी धूप की कमी के कारण उनमें क्या था, उनमें क्षय रोग उत्पन्न हो जाता था। धूप की कमी से भी क्या होता है, क्षय रोग होता है। पर्याप्त मात्रा में विश्राम तथा अनावश्यक चिंताओं से बचना चाहिए। और धूप के साथ साथ धूप भी पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति के शरीर को लेनी चाहिए। और कौन सी धूप लेनी चाहिए, तो सुबह की धूप लेनी चाहिए। सुबह की किस प्रकार कौन सी धूप अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि धूप अच्छी होती है तो दिन भर धूप में ही बैठना चाहिए। धूप कौन सी अच्छी होती है, सुबह जो आधे घंटे की धूप होती है, सुबह सूरज निकलने के बाद थोड़ी देर के पश्चात क्या होता है, आधे घंटे की जो धूप होती है वो लेनी चाहिए। वो हमारे शरीर को क्या करती है, फ़ायदा पहुंचाती है और हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। तो सबसे बड़ा प्राचीन काल में कारण क्या था, पर्दा प्रथा था, जिसके कारण जो स्त्रियां थी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर में ही बंद रहती थी। और इस कारण उनमें क्या होता था, उनमें धूप की कमी के कारण क्षय रोग उत्पन्न हो जाता था। और साथ ही जो है इस रोग से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम और अनावश्यक चिंताओं से बचना चाहिए। चिंता भी क्या करती है, चिंता से भी शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को चिंताओं
चिंताओं से मुक्त रखना चाहिए। तो अब हम लोगों का जो ये वाला रोग है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग दूसरा संक्रामक रोग पढ़ेंगे। तो गाइस आज हम लोगों ने पूरा ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरा संक्रामक रोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जितने भी संक्रामक रोग हैं वो सब हम लोग अपनी क्लास में कवर कर लेंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।